अलविदा, चलता हूँ। अलविदा, अलविदा। चलता हूँ। मालूम है। अलविदा। आगे से ऐसे अचानक न आया करो। माफ करना, तुम्हें जल्दी में ला दिया। क्या हमने यह तय नहीं किया था कि तुम काम खत्म करके वापस आओगे और हम न्यूयॉर्क में मिलेंगे? बीजिंग गया था, तुम्हारे रहने की जगह से गुजरा। तुम्हारी बहुत याद आई, इटली भी गया। तुम्हारे पसंदीदा प्रदर्शनी को देखकर तुम्हारी बहुत याद आई। आखिरी स्टॉप फ्रांस था। फ्रेंच खाना खाया, फिर भी तुम्हारी याद आई। नहीं तो मैं अकेला बेकार के कामों में ही उलझा रहता। क्या इन्हीं बातों के लिए तुम जल्दी वापस आ गए? हाँ, बेसब्री से। बस तुम्हें देखना चाहता था। बुरा हुआ। तुम ठीक हो ना? नमस्ते। ड्रेक स्ट्रीट और होमर स्ट्रीट के चौराहे पर एक दुर्घटना हुई है। धन्यवाद। तुम ठीक हो ना? थोड़ा सा। तुम चीनी हो? तुम चिंता मत करो, मैंने पुलिस को सूचित कर दिया है। पुलिस और एम्बुलेंस जल्द ही आएगी। तुमने पुलिस को बुलाया? तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस यह छोटी सी चोट है। क्षमा करें, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर स्विच ऑफ है। एम्बुलेंस जल्द ही आनी चाहिए। क्या तुम पहले कार में आराम करना चाहोगे? मेरी बाह अब दर्द नहीं कर रही है। चलो छोड़ो, मुझे जल्दी है, मुझे जाना होगा। नहीं नहीं, तुम्हें अस्पताल जाना चाहिए, तब हमारा मन भी शांत होगा। यह बहुत परेशानी की बात है, आज मुझे वाकई जल्दी है। देर नहीं कर सकता। तुम्हें यकीन है कि तुम ठीक हो? मुझे यकीन है, देखो मेरी बाह ठीक है, हिल सकती है। यह मेरा कार्ड है, तुम ले लो। हालांकि तुम्हें अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो हमसे संपर्क कर सकते हो। ठीक है, धन्यवाद। इन 2 दिनों में तुम अपनी बाह पर ध्यान देना, बिल्कुल लापरवाही नहीं करना। धन्यवाद अंकल, आपके पापा बहुत अच्छे हैं। ये मेरा रसीद है। माफ करना, माफ करना, माफ करना। तो मैं चलता हूँ। ठीक ठीक ठीक। आप सावधान रहें। सड़क पार करते समय सावधान रहें। ठीक, अलविदा। वहाँ। ठीक, धन्यवाद। ढोपिंग। तुम ही तो गुनियन हो। क्या तुमने मुझे देखा है? नहीं नहीं, लेकिन तुम देर से आए हो। माफ करना, मेरी गाड़ी टक्कर में आ गई। मैं तुम्हें विश्वास करता हूँ।
मेरा विश्वास करने से क्या मतलब है? क्या मैं अपनी जान के बदले तुमसे झूठ बोलूंगा? तुम इस तरह वार्तालाप कैसे कर सकते हो? तुम मेरे लिए बदशगुन हो और फिर छात्र विदेशी शिक्षा के बाद मैं हर दिन बदशगुनी का सामना कर रहा हूँ। तुम अकेले आए हो तो तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता होटल में हैं। पहले बताओ कि मेरी पढ़ाई की समस्या कैसे हल करोगे? अभी मैं विस्तार से बात नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास दोपहर को काम है। ऐसा नहीं सोचा था कि तुम इतनी देर से आओगे और समय बर्बाद होगा। अभी मैं तुरंत निकलने वाला हूँ और बाद में मिलेंगे। फिर से यही बातें हैं, तो मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं फिर से धोखा नहीं खाऊंगा। तुम कहाँ जाओगे मैं उसी के पीछे आऊंगा। प्रशांत महासागर के पार से भी मैं आया हूँ, सामने से मिलकर भी क्या तुम फिर से भागोगे? जैसे तुम चाहो, अगर तुम्हें पीछे आना है तो आ जाओ। बिल्कुल आऊंगा। लिन्याओ ने तो सीधे घर क्यों छोड़ दिया? मुझे तुम्हारा स्वागत करने भी नहीं दिया। तुम्हें ये पेंटिंग कैसी लगी? बहुत अच्छी है। किस चित्रकार की है? एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवा चित्रकार की। क्या तुमने खरीदी है? एक दोस्त ने दी है। ये पेंटिंग देखने मात्र से महंगी लगती है। कौन सा दोस्त? कृपया साइन करें। ठीक है। धन्यवाद। तुमने ये पेंटिंग बुक खरीदी है। तुम्हारे लिए है। धन्यवाद, मुझे बहुत दिनों से इसकी इच्छा थी। वैसे मेरे पास भी तुम्हारे लिए उपहार है। छात्रों को विदेशी शिक्षा के लिए भेजने का काम पूरा हो गया है। अब बस एक लड़की बाकी है। जब वह सेंट हेलन का प्रवेश पत्र पाएगी तो यह समाप्त हो जाएगा। अब तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखते हैं कि यह फिट बैठता है या नहीं। तुम हमेशा कहते हो कि सिएटल का मौसम न तो गर्म है और न ही ठंडा। उचित मोटाई का स्वेटर खरीदना मुश्किल है। देखो क्या यह बिल्कुल सही है। लिन्याओ, और इस जूते को देखा ही था मैंने। तुरंत लगा कि यह तुम्हारे लिए बहुत उपयुक्त है। तुम हमेशा कहते हो कि तुम्हें पहाड़ी चढ़ने की इच्छा है, इसे आजमाओगी। और यह देखो, यह इस साल का सबसे लोकप्रिय कीबोर्ड प्रोग्रामर्स के बीच है। लिन्याओ ने अचानक से मुझे इतनी सारी चीजें क्यों खरीदी? पसंद आया? तुमने जो खरीदा है वह तो पसंद आएगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, उठा लो। फर्क नहीं पड़ता, यह महत्वपूर्ण नहीं है। और लिन्याओ, झुओपेंग, तुम्हें क्या हुआ? मैं कभी कभी तुम्हें ऐसे शैली के कपड़े पहनते नहीं देखा। ऑफिस में कभी कभी पहन लेता हूँ, थोड़ा गंभीर लगने के लिए। मैं यह सब पहले रखता हूँ। एक बात याद आई लिन्याओ, मुझे जाना होगा। मत जाओ, रुको और रात का खाना खाओ। नहीं खाऊंगा, समय नहीं है। झुओपेंग, वापस आ गया। क्या परेशानी है? फिर से दौड़ने जा रहे हो? क्या तुम्हें कोई समस्या है? अगर तुम्हें कोई समस्या है तो तुम सीधे मुझसे पूछ सकते हो। धीरे से दरवाजा ऐसे नहीं खुलता। अगर तुमने इसे तोड़ दिया तो क्या करोगे? अचानक यह कैसे खराब हो गया? तुम्हारे कारण ही तो है। दरवाजे पर गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? हे भगवान! तो तुम क्या करने वाले हो? पता नहीं। वास्तव में इस खबर को सुनकर मुझे इतना आश्चर्य नहीं पड़ा। नहीं, पहले अपना गुस्सा शांत करो। सच कहूं तो क्या हम ठीक से बात कर सकते हैं? बातें अच्छी नहीं लगेंगी, लेकिन झुओपेंग भाई के रूप में मुझे तुम्हें एक बात कहनी चाहिए। तुम बहुत उबाऊ व्यक्ति हो। क्या? अगर तुम लिन्याओं के साथ बचपन से नहीं पले होते, तुम्हारी शक्ल भी ठीक ठाक है। यूनिवर्सिटी में मिले थे। लिन याओ तुम्हें पसंद नहीं करेगी। अच्छा बताओ तो मैं उबाऊ कैसे हूं? तुम रुको।
ये क्या है? फोटो है। भूतिया फोटो है? खुद ही देखो। चाहे कोई भी त्योहार या यादगार दिन, हमेशा यही चक्कर। फूल केक फोटो खिंचवाना, जगह भी नहीं बदली, लड़का बाएं लड़की दाएं। तुम्हें क्या यकीन है कि लिन याओ तुमसे शादी करेगी? नहीं। क्या मैं सच में इतना बेकार हूं? तुम्हारा एकमात्र फायदा अब भावनात्मक ब्लैकमेल है। देखो देखो, मैंने भावनात्मक ब्लैकमेल कहा तो तुम्हें बुरा लगा। तो अब तुम्हारे पास लिन याओ के साथ इतने सालों का प्यार और लगाव बचा है। नहीं, तुमने अभी कहा था मेरी शक्ल ठीक है। भाई कितने साल हो गए, अब तो आदत सी हो गई है। आखिर में चरित्र ही मायने रखता है। अगर तुम थोड़ी ईमानदारी नहीं दिखाओगे तो सच में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन अगर उसका दिल बदल गया है तो शायद मुश्किल होगा वापस पाना। मैं तुमसे वापस पाने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कैसे तुम खुद को पछतावा न होने दो। तुम अगर ऐसे ही कुछ नहीं करोगे तो क्या तुम संतुष्ट होगे? तुम्हारा ये स्वभाव, रोज दरवाजे से गुस्सा निकालना, दोपहर को फोन क्यों नहीं उठाया, वह है। उससे साफ बात कर ली। अभी नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। पेंटिंग मिल गई। मिल गई, पैसे बर्बाद क्यों किए? तुम्हें पसंद नहीं है क्या? आज हमारे साथ होने का 6 महीने का यादगार दिन है। मैं बहुत धैर्यवान व्यक्ति नहीं हूं। जैसे पेंटिंग के साथ पसंद आए तो पाल लेना चाहता हूं। औरतों के साथ भी ऐसा ही है। मैं उसे चोट पहुंचाए बिना एक तरीका ढूंढना चाहता हूं। मुझे अभी थोड़ा समय चाहिए। ब्रेकअप में चोट तो लगती ही है, बस तुम दोनों एक दूसरे से प्यार। क्या तुम अभी भी उसे प्यार करती हो? उसके दुख को सहन नहीं कर पाती? हाँ, मैं उसे प्यार करती हूँ, वह मेरा परिवार है। मैं चाहती हूं जब हमारे 7 महीने का जन्मदिन आए तुम मेरे साथ हो। चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। तुम भी। सुरक्षित ड्राइविंग करना। क्या तुम लिन्याओ से पूछना नहीं चाहती कि वो क्यों आई थी? यह तस्वीर मैं ले जा रहा हूं। क्या वो जा रही है? मेरा मतलब है कि क्या वो सिएटल छोड़ रही है? क्या सोच रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब उसने भेजा है। कौन बिना किसी कारण के अचानक इतने सारे उपहार भेजेगा? और खुदा कर मुझसे बहुत सारी बातें की, अपना ख्याल रखने की, स्वस्थ रहने की। क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूं? नहीं, शायद वह सच में जा रही है। क्या तुमने उससे अलग हो लिया? सही कहूं तो लगभग। बस एक परत बाकी है। बैठे न रहो। अगर तुम्हारे मन में थोड़ी सी भी उसके साथ रहने की इच्छा है तो सक्रिय होकर प्रयास करो। शायद उसका मन पक्का हो चुका है, जैसे तुम्हारा था उस समय। पता नहीं मेरी मां ने उस समय तुम्हारे साथ जीने का कोई कारण ढूंढा था या नहीं। चिंता मत करो, मैं उस समय की मां नहीं हूं। मैं बैठकर नहीं रहूंगी। मिस लिन, फिर से तुम यहाँ क्यों आई हो?
आप गलत मत समझिए। ये मिस्टर झो है। उन्होंने पिछले दिनों मुझे अपना नंबर दिया था, जो मैं भूल गई। मुझे पता है कि आप यहाँ रहते हैं। यह क्या है? ये पहले क्या था? मिस्टर झो ने अनुबंध के अनुसार मुझे 3 गुना राशि वापस की। मैं और मेरा बेटा अब देश में विश्वविद्यालय में हैं। खर्चे अमेरिका जितने नहीं हैं। मैंने छात्रवृत्ति के लिए भी आवेदन किया है। ये अतिरिक्त पैसा, कृपया इसे मिस्टर झो को वापस करने में मेरी मदद करें। मैं सिर्फ अपना पैसा वापस लेना चाहता हूं। यह पैसा वापस ले लो, झोपिंग इसे नहीं लेगा। ब्रूनो, यह झोपिंग की चाबी है, उसका दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? क्या तुम झोपेंग की गर्लफ्रेंड हो? मुझे तुम्हारी याद है। उसने कुछ हफ्ते पहले ही घर खाली कर दिया था। उसने तुम्हें नहीं बताया। वह क्यों चला गया और कहाँ गया? उसने कहा किराए के पैसे नहीं हैं। सारा सामान गाड़ी में डाल दिया। शायद गाड़ी को ही घर बना लिया। उसके जाने के बाद से अच्छा किराएदार नहीं मिला। ठीक है, शुक्रिया। कोई बात नहीं। लीजोंग स्टडी एब्रॉड। उसने सारा पैसा छात्रों को वापस कर दिया। तुम झो पेंग को जानती हो। वो कुछ भी करने से पहले मुझसे सलाह नहीं लेता। मुझे वाकई ज्यादा पता नहीं। तुम ऐसा करके मुझे मुश्किल में डाल रही हो। झोपिंग मुझसे क्यों छुप रहा है? उसकी अपनी सोच है। विस्तार से मैं दखल नहीं देना चाहती क्योंकि मुझे गलत बोलने का डर है। जब तुम इतनी मुश्किल में हो तो मैं सीधे उससे मिल लेती हूँ। आज दोपहर में मेरी लैब में बहुत काम है। ये रही हमारे घर की चाबी। तुम दोनों बात करो, मुझे देर हो जाएगी। क्या वह तुम्हारे घर रहने चला गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्या तुम्हें पता भी नहीं कि वो कहाँ रहता है? अच्छा खासा घर छोड़कर तुम्हारे घर चला गया। क्या उसने मुझसे बात भी नहीं की? ये तुम्हारी कंपनी का मामला है। तुम्हें पता होना चाहिए। कंपनी अलग बात है। चाहे कंपनी में कुछ भी हो, उसे अपना सारा पैसा लगाने की जरूरत नहीं थी। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अब बेघर है। क्या वह इतना बेपरवाह है? लिन्याओ, तुम ऐसा कहकर गलत कर रही हो। तुम्हें लगता है झू पेंग ने ये सब लीजोंग स्टडी एब्रॉड के लिए किया। चाहे जो भी हो, उसे लापरवाह नहीं होना चाहिए। तुम सही कह रही हो। अब वो बिल्कुल लापरवाह हो गया है। मुझे कारण पता नहीं। वह माँ, मुझे भी नहीं पता कि उसके पास क्या योजना है। मुझे आशा है कि तुम उसे बता दोगी। यह पैसा मैं उसे जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। लिन्याओ, सच कहूं, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या तुम सच में झू पेंग को जानती हो? क्या तुम्हें याद है कि स्नातक होने के बाद क्या हुआ था? वो ब्रिटेन जाकर मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहता था, पर तुम नहीं जाना चाहती थी। और वो तुम्हारे लिए वहां नहीं गया। वो अमेरिका में रह गया। उसने एक ऐसा काम चुना जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, पर तुम्हें ये व्यवस्थित और सुरक्षित लगा, और इसमें विकास के मौके थे। क्या तुम्हें पता है कि उसके अंदर मनोविज्ञान के प्रति कितनी चाहत थी? क्या तुमने कभी ध्यान दिया? इन सालों में उसके सपने कभी नहीं बदले, और अब उसके लिए एक आदर्श गुरु जिनका वो बहुत सम्मान करता है। 8 साल बाद फिर से छात्र लेने जा रहे हैं। ये मौका कितना कठिन है, कितना दुर्लभ है। फिर वह इसके लिए आवेदन क्यों नहीं करता? ये सब तुम्हारे कारण है। वो सब कुछ तुम्हारे लिए करता है, लिन्याओ। उसने खुद पैसे लगाकर तुम्हारी कंपनी के मुद्दे को सुलझाया। उसने खुद के पसंदीदा विषय में दाखिला लेने से इनकार कर दिया। वो रातें जागकर शोध करता है। उसने कंपनी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि स्वीकार की। वो सब कुछ तुम्हारे लिए करता है, लिन्याओ। लिन्याओ, मुझे नहीं पता तुम क्या सोचती हो। मुझे सच में नहीं पता कि तुम्हारी योजना में झू पेंग का कोई स्थान है या नहीं। मुझे बस इतना पता है, झू पेंग की हर योजना में तुम हो।
यह हमारा सबसे ज्यादा बिकने वाला मॉडल है, क्या तुम देखना चाहोगी? सबसे ज्यादा बिकने वाला होने का मतलब है कि बहुत से लोगों के पास है। हमारे अंगूठियों पर नाम उकेरने की सुविधा है, इसलिए एक जैसी अंगूठी ढूंढना लगभग असंभव है। उस अंगूठी को निकालने में मुझे मदद करो। ठीक है, धन्यवाद। यह लो। यह एक क्लासिक और सरल डिजाइन है। यही है, मैं इसे लेती हूँ। बहुत अच्छा चयन। धन्यवाद। लिन्याओ, मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम्हारे पास मिलने का समय है? हाँ, क्षमा करें। मैं आपको पहले देखने के लिए बहुत व्यस्त था। मैंने पहले ही बुक किया है, आज रात 7 बजे भाई। अच्छा है, आज रात को मिलते हैं। सर, कृपया पुष्टि करें। ठीक है, धन्यवाद। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने ये शैली पसंद नहीं है, बिना कोशिश किए कैसे? जरूरत नहीं। मैं आपको सीधे जवाब दे सकता हूं। उस जोड़ी की अंगूठी लियाओ क्या पसंद है, बहुत स्वादिष्ट है। इस मिट्टी का बना हुआ है। निश्चित रूप से नहीं है लेनो। वह शैली चुने जो आप पहनते हैं। आपको लगता है कि यह स्वादिष्ट है, सिर्फ कीमत। लिनू वो कभी पसंद नहीं करती चीनी स्याही और धोना। वो अधिक प्यार करता है समृद्ध और रंगीन तेल पेंटिंग। प्रारंभिक वेनेटियन स्कूल वो टिटियन सबसे अच्छा पसंद करती है। बाद में बारोक शैली, ये वह है जिसे टिटियन विरासत में मिला है। उसकी शैली बहुत एकीकृत है। मुझे पता है कि वो क्या पसंद है। मुझे खेद है कि मेरे पास समय और आवश्यकता नहीं है। आपसे बात करते हैं कि लिनो को क्या पसंद है। आज तेरे आने का मेरा इरादा, मैं आपसे सलाह के लिए पूछना चाहता था। लिनाओ कई शौक, अपने स्तर के बारे में अधिक जाने, लेकिन मुझे देखने की उम्मीद नहीं थी। मुझे आपको कुछ देने की जरूरत है। प्रस्ताव, सलाह। मेरे जवाब की जरूरत नहीं है। और वहां है। मेरे और लिनो के बारे में आप पर टिप्पणी करने के लिए नहीं। लिनो पेंटिंग पसंद, लेकिन आप केवल उसे एक फोटो एल्बम दे सकते हैं। लेकिन मैं उसे मूल दे सकता हूं, जो आप सब कुछ देते हैं। केवल बुनियादी मॉडल खरीद सकते हैं। लेकिन मेरे बारे में क्या? मैं इसे लिनो को दे सकता हूं, अपने पसंदीदा सीमित संस्करण। श्री जुओपन, बस याद रखना चाहता हूं, तुम जो देना चाहते हो, लिन्याओं को उसकी जरूरत नहीं है। तुम चाहो भी तो नहीं दे सकते। तो तुम्हारी नजर में लिन्याओ एक ऐसी लड़की है जिसे सिर्फ चीजों की जरूरत है। बिल्कुल नहीं, उसे प्यार चाहिए। प्यार के लिए दिल और ईमानदारी चाहिए। हालांकि मैं लिन्याओं को ज्यादा समय से नहीं जानता, लेकिन इतना समय काफी है उसके साथ रहने के लिए, उसकी पसंदीदा आर्ट गैलरी और म्यूजियम घूमने के लिए। लेकिन शायद इससे उसे कुछ परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती, लेकिन उसका दिल खुश है। ऐसी खुशी तुम्हारे साथ रहते हुए उसे काफी समय से नहीं मिली। तुम्हें बर्गर खाना पसंद है, लेकिन लिन्याओ वजन कम करने के लिए काफी समय से मांस नहीं खा रही है। तुम और लिन्याओ हर साल फोटो खिंचवाते हो, उसे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद तुमने इस पर ध्यान नहीं दिया। लिन्याओ इतनी अच्छी लड़की है, जो हमेशा अपने स्वभाव को दबाकर तुम्हारे अनुसार चलती है। तुम सिर्फ एक अस्थाई मेहमान हो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पैसे सब कुछ बदल सकते हैं। मैं सिर्फ ये नहीं देखना चाहता कि लिन्याओ दुखी रहे। याद रखो, पहले सोचो फिर प्रपोज करो, वरना तुम लिन्याओ को और भी मुश्किल स्थिति में डाल दोगे।
असल में मुझे सब पता है। क्या पता है? तुमने अपने सारे पैसे ली झोंग स्टूडेंट्स को दे दिए और अपना घर छोड़कर एक्साइएंशिनोंग चाओ के घर रहने चले गए। और क्या? तुमने ब्रिटेन में साइकोलॉजी पढ़ने का मौका छोड़ दिया और यहाँ रहकर प्रमोशन लेकर मेहनत कर रहे हो। और क्या? लेकिन झुओपेंग, मेरी बात सुनो, ठीक है। जिस रात मैं अमेरिका आया था, वह रात की फ्लाइट थी। तुम और लेन टीचर टैक्सी से एयरपोर्ट आए थे मुझे छोड़ने। तुम जब एयरपोर्ट आए थे, तब भी वही फ्लफी खरगोश वाले चप्पल पहने हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और रोते हुए एक बिल्ली की तरह लग रहे थे। तुम मेरी बाह पकड़े हुए हो, मुझे जाने नहीं दे रहे हो। हालांकि उस समय मुझे केवल 10 साल का था, पर मैंने खुद से वादा किया कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारे अमेरिका आने से पहले उस रात मैंने अपने काम से जमा किए हुए पैसे निकाल लिए, ताकि जब तुम्हें यहाँ का खाना ना पसंद आए तो मैं तुम्हें हर समय रेस्तरां ले जा सकूं। और तुम हंस रहे हो। तुम अभी बिल्कुल उस रात वैसे ही हो जैसे जब तुमने मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आए थे। बहुत बदशक्ल। सच में मेरा मेकअप खराब हो गया है। थोड़ा सा। मैंने वाटरप्रूफ लगाया है। लिन्याओ, असल में मैं कहना चाहता था। तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? प्रिय मेहमान आ गए हैं, हमें चलना चाहिए। ठीक है, चलो। तुम बहुत खूबसूरत हो। हाय। शुवेई जी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बधाई। धन्यवाद। और तुम आज भी स्कूल यूनिफॉर्म क्यों पहने हो? तुम दोनों बात करो। मेरा सूटकेस खो गया है। चलो मुझे तुम्हें परिचय देता हूँ, ये आज मेरी ब्राइडमेड है। नमस्ते। अरे तुम हो। तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? हाँ, बहुत बेहतर है, अब दर्द नहीं है। तुम दोनों पहले से जानते हो। लिन्याओ, जब तुम नहीं थी, झुओपेंग ने लीचोंग स्टडी के लिए बहुत मेहनत की और आज तो मेरी शादी के बहाने छात्रों का इंटरव्यू ले रहे हैं। इन 2 दिनों अपने हाथ पर ध्यान देना, इसे बहुत लापरवाही से नहीं लेना। ये मेरा अर्सी है। लिन्याओ उसकी असली गर्लफ्रेंड है। तुम लिन्याओ हो। तुम लीचोंग स्टडी की छात्र हो। तुम लिन्याओ नहीं हो सकती। गुनियान, प्रोफेसर कांगवेई को तुमसे कुछ पूछना है, चलो। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हाँ। पिछली बार जो आदमी ने मुझे टक्कर मारी थी वो तुम्हारा अर्सी था। गुनियान, माफ करना शुवेई जी, मुझे थोड़ा बदशगुल महसूस हो रहा है, मुझे जाना होगा, माफ करना। लिन्याओ, माफ कीजिए। प्रिय, क्या तुम ठीक हो? गुनियान, तुम मेरे साथ आओ। इस तरह धोखा देना और पकड़े जाना सच में। लिन्याओ, मेरे पीछे मत आओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने पर्याप्त शर्मिंदगी नहीं झेली है? माफ कीजिए, मैं पूरी तरह भूल गया कि उसने तुम्हें देखा है। तुम्हें पता था कि उसने मुझे देखा है? तुम्हें पहले से ही गुनियान से मेरी बातें पता थी और तुमने मुझसे छुपाया। मुझे गुनियान से नहीं पता चला, मैंने खुद देखा। यह सिर्फ एक संयोग था। जब तुम लोगों की कार दुर्घटना हुई और गुनियान से टकरा गए, मैंने खुद तुम्हें उसके साथ देखा। तुम्हें उस समय से पता था? यकीन नहीं था कि तुम हो। तुम और मत बोलो। मैं उस दिन तुम्हें प्रपोज करने वाला था।
लिन याओ, असल में मैं कहना चाहता हूँ। तुमने अभी क्या कहा? वो जोड़ी झुमके वही लिन याओ को पसंद है। झो पेंग, तुम जो देना चाहते हो लिन याओ को उसकी जरूरत नहीं है। लिन याओ को जो चाहिए तुम देना चाहो भी तो नहीं दे सकते। असल में मैं कहना चाहता हूँ, चलो अलग हो जाते हैं। इतने सालों से मैं मानना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सच में तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त नहीं हूँ। उपयुक्त नहीं। मुझे पता है तुम बेहतर चाहती हो, स्थिर जीवन, मैं वह उत्साहित और सकारात्मक नहीं हो सकता जो तुम चाहती हो। मैं तुम्हें वह जीवन नहीं दे सकता जो तुम चाहती हो, तुम्हें और रोकना नहीं चाहता। झो पेंग, मैंने फैसला कर लिया है। लेकिन मेरी एक और गुजारिश है, क्या हम इंतजार कर सकते हैं जू वेई की शादी खत्म होने के बाद, फिर अपने दोस्तों को बताए। इतने बड़े खुशी के मौके पर क्या हम खुशी खुशी साथ जा सकते हैं? अपने दोस्तों को हमारी चिंता न करने दें, उन्हें हमें परेशान करने का मौका न दें। मैंने अंगूठी तैयार कर ली थी तुम्हें प्रपोज करने के लिए, लेकिन मैंने तुमसे अलग होने की बात कही, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो, नहीं चाहता था कि तुम पहले इस बात का जिक्र करो। तुम्हारे हर काम का इरादा मेरे लिए अच्छा है, इतना अच्छा कि तुमने खुद ही मेरी तरफ से अलग होने की बात कह दी। और मैं लिन्याओ एक अनजान धोखेबाज हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत महान हो। लिन्याओ, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों कह रही हो। तुम्हें पता है कि मैं ऐसा नहीं सोचता। तुम्हें पहले से ही मेरी भावनाओं का पता है, फिर भी तुम इस बात को नजरअंदाज करके रहती हो। मेरे डर, चिंता और असमंजस को देखकर क्या इसमें मजा आता है? ऐसी बातें बंद करो जो हम दोनों को दुखी करती हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ झुओपेन, उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा था वो सच था। मैंने दूसरे का चयन किया क्योंकि तुम मेरी जिंदगी की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते। तुम्हारे पास अपनी पसंद है, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना चाहता हूँ, हमारे इतने सालों की भावनाओं को एक अच्छी यादगार बनाकर छोड़ दो। और कुछ? हमारे बीच की सारी खूबियां अभी अभी हमारे सभी दोस्तों के सामने राख हो गई हैं। ठीक है, तुम जाओ और पीछे से प्लेटें साफ करो। मैं तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने परेशानी पैदा नहीं की है? मैंने परेशानी पैदा करने की कोशिश नहीं की, मैंने तो सिर्फ सच्चाई कही। तुमने क्या कहा उसे देखो। लेकिन वह मुझे नहीं बताए कि वह लिन्याओ है, और उसने कहा कि उसका एक बदशगुन है। चाहे जो भी तुम कह रहे हो सच हो, लेकिन ऐसा करने के लिए ठीक स्थान भी तो होना चाहिए। देखो तुमने अब तक क्या खराबी कर दी है। लिन्याओ अब रह नहीं सकती होगी, भाग गई होगी। झू पेंग उसके पीछे चला गया होगा। अब छुट वियाई के विवाह में साथ ही लड़की भी खो गई है तुम्हारी वजह से। तुम इस बच्चे के साथ मेरा समय बर्बाद करवा रहे हो, मेरी बातों का व्यर्थ होना। तुम जाओ और काम करो। लेकिन अगर लिन्याओ ने झोपेंग के साथ गलत काम किया है तो मुझे लगता है कि उसे बताना चाहिए। मुझे पता है कि तुम दोनों में गहरा संबंध है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, झू पेंग ने कांडू याई प्रोफेसर से मिलवाने के लिए अपने आप को भी खो दिया है। इस पर तुम खुद सोचो। झुओपिंग और लिन्याओ के बीच क्या हुआ है? इतने सालों से एक साथ हैं। लिन्याओ का क्या सोचना है? लिन्याओ की बात से आपको आश्चर्य हुआ? मुझे तो पूरी तरह सामान्य लगता है। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे हमेशा ही जिज्ञासा रही है, झू पेंग लिन्याओ के साथ कैसे रह सकते हैं? वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और फिर जब मैंने लिन्याओ से पहली बार मुलाकात की तो मुझे लगा कि ये लड़की वाकई एक विशेष व्यक्ति है। उसकी आंखों में लालसा और इच्छा भरी हुई है। और फिर उसने अकेले ही ली जोंग अध्ययन स्थापित किया। कितनी खूब घूमती है।
क्या ली झोंग अध्ययन को झोपेंग के बिना आज तक पहुंच होती? झोपेंग ने ली झोंग अध्ययन के लिए कितना समर्पण किया है, कितनी मुसीबतें झेली हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता। आदमी ऊपर की ओर बढ़ता है, शायद उसे बेहतर विकल्प मिल गया है। तो आपका मतलब है कि अगर किसी को बेहतर विकल्प मिल जाए तो संबंधों का दगा देना ठीक है? नहीं, मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूं। शायद इन 2 दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी और फिर वे दोनों फिर से साथ हो जाएंगे। दगा करने के बाद भी माफ कर सकते हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या मुझे भी ऐसा नहीं करना चाहिए? अगर तुम मेरा दगा करोगे। क्या होगा, कोशिश करके देख लो। गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं, गाड़ी चला रहा हूं। गलत, गलत, गलत। शादी कैसे नहीं हो सकती, अलग कैसे हो सकते हैं? वह मुझे कैसे इनकार कर सकती है? हम छोटी उम्र से जानते हैं, इतने सालों से एक साथ हैं। भाई, तुम्हारा ये आत्मविश्वास ये कहां से आता है? आत्मविश्वास नहीं है, ये लिन्याओं के साथ मेरा संबंध इतना मजबूत है। यद्यपि मैं लिन्याओं को अधिक समय से नहीं जानता, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उसे क्या पसंद है, जो मुझे उसके साथ उसके जाने वाले सभी संग्रहालयों और कला संग्रहालयों में चलने के लिए पर्याप्त है। ऐसा खुश रहना तुम्हारे साथ बहुत समय से नहीं रहा है। तुम लिन्याओं के साथ हर साल तस्वीरें खींचते हो। उसे ये पसंद नहीं है, ये तुमने कभी ध्यान नहीं दिया है। लिन्याओ ऐसी अच्छी लड़की अपने स्वभाव को दबाकर तुम्हारे लिए समझौता करती रही है। आश्चर्य। तुम्हारे हर साल के छोटे छोटे त्योहारों और वर्षगांठों पर यही सब कुछ है। क्या आश्चर्य है? कोई भी त्योहार या स्मारक दिवस, यही सब कुछ है। फूल केक, तस्वीरें, जगह भी नहीं बदली, बाएं पुरुष दाएं महिला। तुम्हें क्या विश्वास है कि लिन याओ तुमसे शादी करेगी? तुम लिन याओ को और मुश्किल में डालोगे। माँ, क्या हुआ? आवाज से लगता है तुम खुश नहीं हो। नहीं, सब ठीक है। इंटरव्यू कैसा रहा? अच्छा प्रदर्शन किया? सब ठीक है, सब ठीक है। बहुत सुचारू रूप से। कल तुम आराम से वापस आ सकते हो। मैं और तुम्हारे पिता तुम्हें एयरपोर्ट से लेने आएंगे। पता है। अलविदा। आ गया। बंद करो। यहाँ इतनी अव्यवस्था क्यों है? बैठने की जगह भी नहीं है। अगर कुछ कहना है तो कहो, अगर नहीं तो बाहर कहीं बात करते हैं। वैसे भी मुझे पता है तुम्हें यहां आराम नहीं है। मुझे कपड़े पहनने दो। पीटर, भागो। ठीक है, खुश रहो। अलविदा।
वास्तव में मेरे मन में कुछ सवाल है। तुमसे बात करना चाहता हूं। जब तुम और मेरी माँ डेटिंग से शादी तक पहुंचे, इतनी चीजों से गुजरे, तुम्हारा दिल कैसे बदल गया? हम दोनों ने शायद कभी इस मुद्दे पर गंभीरता से बात नहीं तो की। क्या अब बात कर सकते हैं? तुम जैसा सोचते हो वैसा नहीं है। उस समय अब मैं बड़ा हो गया हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो? ये सब बातें एक वाक्य में समझाना मुश्किल है। अगर तुम्हें किसी और से प्यार नहीं हुआ होता, क्या सब कुछ अलग होता? झुओपेंग, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? क्या फायदा? तुम फिर भी मेरे पिता हो। रक्त संबंध बदला नहीं जा सकता। क्या हुआ तुम्हें? लिन्याओं से झगड़ा हो गया है क्या? तुमने पूरी रात शराब पी है क्या? वैसे लिन्याओ भी तो वैसी ही है ना, चाहे उसने कुछ भी किया हो। वह तो मेरा परिवार ही है। ये दोनों बातें एक जैसी कैसे हो सकती है? रिश्ते और प्यार अलग अलग होते हैं। तुम दोनों में क्या हुआ? हम अलग हो गए हैं। उसने ये सुझाव दिया है। अगर तुम दोनों में कोई गलतफहमी है, उसे साफ कर लेना चाहिए। मेरी तरह मत बनो, पूरी जिंदगी पश्चाताप करते रहना। तुम दोनों ने फैसला किया है, तो पछतावे की बात मत करो। लेकिन तुम्हारी जिंदगी बहुत खराब हो गई है, अगर यही फैसला लेने वालों का अंजाम है। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारी तरह हो। मैं तो यही चाहता हूं कि वह कम से कम खुश रहे। ठीक है, चूंकि तुम भी पुरानी बातें नहीं उठाना चाहते, मैं चलता हूं। कल तुम्हारे लिए एक सफाई कर्मचारी ढूंढूंगा जो तुम्हारे घर को साफ कर दे। जरूरत नहीं है। मेरे पास हाथ पैर है, मैं खुद अपनी देखभाल कर सकता हूं। झुओपेंग, मैं जा रही हूँ। जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहती थी। पहले की बातें मेरी गलती थीं। बारात में जो कहा था वो भी मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। कल मैंने कहा था, तुम मुझे वो जीवन नहीं दे पा रहे हो जो मैं चाहती हूँ, लेकिन ये सब मैंने अपने भावनाओं के बदलाव के लिए बहाना बनाया था। लेकिन मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मुझे लगता है अलग होना हम दोनों के लिए अच्छा है। अगर उस दिन तुमने मुझसे शादी के लिए पूछा होता, तो भी नतीजा यही होता। झुओपेंग, तुम्हारे द्वारा अलग होने के लिए बोलने के लिए धन्यवाद। तुम्हारे इस अनुग्रह के लिए धन्यवाद।
लिन्याओ, तुमने आखिरकार अपना फैसला कह दिया। तुम्हारा फैसला? मैं बदल गई हूँ। मैं दूसरे जीवन की तरफ आकर्षित हो गई हूँ, जहाँ से नज़ारा दिखता हो। कभी कपड़ों की कमी न होने वाला अलमारी, यात्रा करने की इच्छा हो तो बस चल देना। हमेशा खुद को पसंद किए जाने वाले काम करना। मैंने ऐसा जीवन जीने की कोशिश की और पूरी तरह से हासिल करना चाहा। ठीक है। कम से कम इस बार तुमने सच कहा। मैंने कभी सोचा था कि अभी भी मौका हो सकता है। असल में तुम मुझसे ज्यादा प्यार करते हो, मेरी तुलना में बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या ये है? 3 लाख का चेक है। तुमने पहले छात्रों को पैसे वापस करने के लिए अपना पैसा खर्च कर दिया था। मैं ये पैसा नहीं लूंगा। ये मेरा अपना पैसा है, इसमें तुम बेफिक्र रहो। ये पैसा मैंने पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन बिजनेस और गाइड के काम से कमाया है। कंपनी का पैसा है। तुम ये पैसा वापस ले लो। ये पैसा मेरी पिछली रिश्तेदारी में लगाया गया है। अब रिश्ता खत्म हो गया है। ये मेरा तुम पर ऋण है जो मुझे चुकाना चाहिए। जो मैं चाहता हूं वो तुम नहीं चुका सकते। जो तुम चुकाना चाहते हो उसकी मुझे जरूरत ही नहीं है। लिन्याओ, मेरी आशा है कि आगे चलकर तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए देर हो गए। अलविदा कहने में 2 शब्द ही होते हैं जो पहले ही कह दिए जाने चाहिए थे। झोपेंग। थोड़ा शांत रहो, शांत रहो। ऐसा मारना गलत है। लिन्याओ, पुलिस को बुलाओ। मैं उसे दोषी ठहराऊंगा कि उसने जानबूझकर जिंगाओ, मैंने चोट तुम्हें पहुंचाई। इसलिए नहीं मारा क्योंकि तुम लिन्याओ को ले जा रहे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बेहद अशिष्ट हो। तुम पागल हो, ये कौन सा आदमी है? तुम पहले गाड़ी में चढ़ो। मुझसे नफरत मत करना, खुद का ख्याल रखना। झूठ सर, मैंने दस्तावेज पूरा कर दिया है। मेरे माता पिता के साथ निर्धारित समय आ गया है। मुझे देश वापस जाना है। इस समय मुझ पर आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको आगे जीवन में स्वास्थ्य और सफलता मिले। गुनियन। मैं पूर्ण छात्र गुनियन हूँ। पहले मेरे सहपाठियों ने मुझे ये उपनाम दिया था। ये मेरे लिए गर्व की बात थी। अब ये स्वाद में उबाऊ लगता है। लोग उनके नाम नियन पढ़ रहा है और चीनी में चीनी किताबें पढ़ना और सीखना है। इस बार मैंने सोचा, मेरे माता पिता ने मुझे यह नाम दिया। मुझे आशा है कि मेरे पास एक अच्छी नियन पुस्तक है। एक दिन तक मेरे पिता ने मुझे बताया एक पुरानी कविता, माँ के लिए प्रेम पत्र। मैंने केवल चीनी में नियन के बारे में सोचा। नियान का अर्थ भी है। मुझे लगता है कि मैं अपने माता पिता के प्यार को भ्रमित कर रहा था। मेरी पढ़ाई की उम्मीद
दिन की कविता। मुझे पाने दो। राष्ट्रीय प्राचीन कविता प्रतियोगिता का विजेता पुरस्कार। वो और मैं। नैन शब्द की दो अलग अलग व्याख्या। क्या यह सब काम करता है? मैं हमेशा बनना चाहता था। गरीब क्षेत्रों में छात्र कुछ करते हैं, लेकिन मैं माता पिता की मदद नहीं करना चाहता। जब मैं राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को जानता हूँ, अंग्रेजी बहस प्रतियोगिता के विजेता एक महान पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं। मैंने चैंपियनशिप जीतने के लिए बहुत मेहनत की। इस तरह मैं पुरस्कार दे सकता हूँ। अंग्रेजी सीखने की पत्रिकाएं साल बाद वर्ष, अंग्रेजी टूल बुक, ऑडियो और वीडियो सामग्री और कुछ स्कूल आपूर्ति। गरीब क्षेत्रों में सभी छात्र अंग्रेजी सीखने के लिए अधिक उत्सुक हैं, और मैंने अपने बोलने कौशल में भी सुधार किया है। यह एक अतिरिक्त बोनस है। जब मैं अमेरिका गया तो मैं बहुत आश्वस्त था। मुझे लगता है कि मेरे 3 अच्छे छात्रों की ताकत और क्षमता के साथ जल्दी से आवेदन पूरा कर सकते हैं। आवेदन तब विजय। एक अपरिचित वातावरण में मेरा अभिमान। जल्द ही आप और वास्तविकता से प्रभावित हो गए। मैंने काम करते समय सामग्री तैयार करने के लिए जीवन की उम्मीद नहीं की थी। इतना आसान नहीं। मेरी अंधी दौड़ और लगभग दूसरों को उनकी आजीविका की कीमत चुकानी पड़ती है। मुझे अंग्रेजी बोलने पर गर्व है। मैं साक्षात्कार में एक शब्द नहीं कह सकता था। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि शायद तुम सही हो। 3 अच्छे छात्र सब कुछ नहीं हैं। तो मुझे अपनी कमियों का सामना करना होगा और उन्हें स्वीकार करना और बदलना होगा। जो शिक्षक। यह मैंने आपके लिए लिखा हुआ दस्तावेज है। क्या आपको लगता है कि मैं आपकी परीक्षा पास कर सकता हूँ? एक योग्य उम्मीदवार बन सकता हूँ? मैंने दस्तावेज देखा, यह बहुत शानदार है। हस्तलिखित होने का आनंद है। जो शिक्षक, मैं आपको एक अच्छी खबर बताना चाहता हूँ। मेरी प्रिय वस्तु वापस मिल गई है। क्या? मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा सूटकेस मिल गया है। लैपटॉप के अलावा सब कुछ है। मेरी किताबें एक भी नहीं खोई हैं। क्या यह बहुत अद्भुत नहीं है? हाँ, यह बहुत अद्भुत है। तो अब तुम कहाँ हो? क्या तुमने मेरा दस्तावेज देख लिया है? सच में तो कैसा है? ठीक है, पास हो गया। क्या पास हो गया? बहुत अच्छा। जो शिक्षक, मैं नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। वह मेज पर रखी मिठाई मैंने आपके लिए दी है, वह बहुत अद्भुत है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसे खाने से खुशी मिलती है। जल्दी करो, समय नहीं है। ठीक है, आ रहा हूँ। तो जो शिक्षक, मैं अब नहीं बोलूंगा। अलविदा। अब हम व्याकरण भरने पर नजर डालेंगे। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और उनकी बूढ़ी माँ चीनी सोशल मीडिया पर मशहूर हो गए हैं। प्रोफेसर हु अपनी 80 साल की अल्जाइमर से पीड़ित बूढ़ी माँ को कक्षा में ले गए। विश्वविद्यालय के नए छात्रों ने सोचा कि वह एक प्रिय गुनियन, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आप सेंट हेलेन यूनिवर्सिटी में शामिल हो गए हैं। हे भगवान।
प्रिय, मैं अभी घर आ रहा हूँ। मैं अभी खत्म कर रहा हूँ। बस एक बार और जांच लूंगा। ठीक है, बाद में मिलते हैं। अलविदा। तुम्हें पकड़ लिया। लुका छिपी खा। तकड़े गए। सब बर्बाद हो गया। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? सिर्फ एक दिन की देरी थी। एक दिन और होता तो सफल हो जाता। यह क्या मतलब है? मैं कल रात पुस्तकालय में था। 10 रातों की ध्यान साधना कर रहा था। कल रात आखिरी रात थी। तुम्हारी वजह से मैं असफल हो गया। ध्यान। यह प्रकृति के साथ संवाद करने का एक तरीका है। ये मन, शरीर और आत्मा के लिए है। वादा किए गए स्थान की ओर एक साहसिक यात्रा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन अब हमें सजा मिल रही है। यह तुम्हारी गलती की वजह से है। तुम्हें हर बात में घबराहट होती है। ये अच्छा नहीं है। क्या तुमने ध्यान समूह में शामिल होने के बारे में सोचा है? ध्यान समूह भी है क्या? बिल्कुल। मैं ध्यान समूह का अध्यक्ष हूं। क्या तुम जापानी हो? नहीं, मैं चीनी हूँ। चीनी भी ठीक है। अगर तुम ध्यान की अवस्था में जाना चाहते हो, तुम्हें एक शांत वातावरण की जरूरत होगी। एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया से कोई व्यवधान न हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम इतने गंभीर हो। तुम दोनों अच्छी तरह देख लो। कार पर रखी किताबों को सख्ती से और ध्यान से कोड के अनुसार असली शेल्फ पर वापस रखना है। 1 महीने के लिए स्वयंसेवक बनना बहुत लंबा है। क्या सजा कम करने का कोई तरीका है? अगर तुम अगले नियम तोड़ने वाले को पकड़ लो, तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। हर साल कुछ लोग ऐसे होते ही हैं। समूह में शामिल होने के बारे में। सामाजिक विज्ञान की किताबें कहाँ हैं? आवेदन सफल हो गया। जो शिक्षक काफी समय बाद मिले। तुम स्कूल आए और बताया तक नहीं। पढ़ाई में बहुत व्यस्त था, व्यस्त होकर भूल गया। तुम भी सेंट हेलेन में पढ़ने आए हो? जियांगनोंगचाओ के छात्र कार्ड से कुछ जानकारी देखनी है। क्या तुम्हें पता है मानविकी और सामाजिक विज्ञान की किताबें कहाँ हैं? तुम किताब ढूंढ रहे हो? हाँ, मैं सोशल साइकोलॉजी ढूंढ रहा हूँ। डेविड मायर्स वाली। वह किताब शायद खत्म हो गई है। क्या? मुझे लगा कि एक कॉपी बची है। मैंने अभी वहां पर वह किताब नहीं देखी। मुझे उस किताब से होमवर्क करना है। ठीक है, फिर मैं वापस जाकर दोबारा ढूंढता हूँ। अच्छा, बाद में मिलते हैं। अलविदा। मेरे भगवान। अच्छा कि मेरी तेज प्रतिक्रिया थी।
ठीक है। शुभकामनाएं। मुझे इस किताब को उधार लेना है। तुम्हें सजा के तौर पर काम करना है। जाने की अनुमति नहीं है और नहीं किताबें उधार ले सकते हो। ठीक है, तुम किताब ले जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। धन्यवाद, अलविदा। शुभकामनाएं। क्या तुम अपने स्टूडेंट आईडी का इस्तेमाल कर रहे हो? अपना स्टूडेंट आईडी दिखाओ। गुनियन। इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों किया? माफ करें जो सर, मैं बस तत्काल हालात में था। क्या हुआ? तुम्हें अभी वह भारतीय लड़की जियाबाओ दिखाई दी। वह मेरी क्लासमेट है और मेरी सुपर प्रतिद्वंद्वी भी। सेमेस्टर के पहले 2 असाइनमेंट्स में उसने ए प्राप्त किया और मैंने सिर्फ ए पाया। यह किताब अगली परीक्षा की कुंजी है। जिसके पास यह किताब होगी वह ए पाएगा। और लाइब्रेरी में यह पता चला कि यही एक कॉपी है। मैं फिर से हार नहीं सकता। तो फिर सीधे तौर पर किताब उधार क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि मैं उधार नहीं ले पाया। पूर्व रात्रि में मैं लाइब्रेरी में घुसा था और वह उल्लू बुआ ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझे 1 महीने के लिए लाइब्रेरी में सर्विस करने का सजा दिया, जब तक मैं अगले उल्लंघनकर्ता को नहीं ढूंढ लेता। तुम सच में ए पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो? मैं आपका छात्र हूँ। आप तो यह नहीं चाहोगे कि आपके छात्र दूसरों से पीछे रहें। मुझे इस मामले में न लाओ। भारतीय छात्र अच्छे होते ही हैं। तुम तो ऊंचे पहाड़ को देख रहे हो। किसने कहा अगर वह माउंट एवरेस्ट भी हो तो मैं उसे पार कर लूंगा। मेरे पिता रात का वीडियो। तुम मत बोलो। तुम मौसम ठंडा हो गया। कृपया अपना स्वेटर बदलें और ठंडा न करें। मुझे पता है पापा मेरे पास करने के लिए चीजें हैं। मैं नहीं। ये गुरु नहीं है। हेलो एमवी, हेलो। हेलो अंकल जी। निन्नी वह अच्छी है। वैसे निन ने आपको एक उपहार दिया, आपको पसंद है या नहीं? उपहार? स्कूल बहुत व्यस्त है। मैं पापा को भूल गया। मैंने आपको एक नहीं उपहार बताऊंगा। दिया, अलविदा। तो इस तरह से। आप भी पोस्टर लगाना पसंद करते हैं। क्या आप इसे देख सकते हैं? नहीं, दीवार में एक छेद है। मुझे लगता है कि यह मैंने बस इसे चिपकाने के लिए कुछ पाया। यह है। यह है राष्ट्रीय ओलंपियाड चैंपियन। हर साल एक छात्रवृत्ति प्राप्त करें, मेरी मूर्ति। शिक्षक जो। धन्यवाद। क्या है भारी? मुझे नहीं पता, इसे खोलना। चाय मेरे पिता का पसंदीदा है। मुझे लगता है कि यह आपके पिता का पसंदीदा है। यह मेरा पत्र है। मेरे पिता ने 100 प्रतियां मुद्रित की। मेरे रिश्तेदारों और दोस्तों को भेजें। आपने कहा कि यदि आप अपने बालों को बीजिंग में भेजते हैं तो आपने इसे यहाँ क्यों भेजा? मौत से हार। माता पिता का दिल। माता पिता का दिल। मैंने आपके पिता की दया स्वीकार की। मेरी मदद करें। मुझे याद है कि आप भी एक पूर्ण छात्रवृत्ति है। यह क्या है? चलो एक तस्वीर लेते हैं। सभी विजेता मेरी मूर्ति है। 1 2 3। ठीक है। तब मैं जाऊंगा। अलविदा। ना भेजें।
हेलो सभी को, मैं हूँ क्लब का नया सदस्य। मेरे पास सभी के लिए कुछ मिठाई है। क्या है ये सुखी समय? मुझे लगता है कि जब तक मैं स्नातक, आप इस तरह के कल्याण का सामना करेंगे। ये कैंटोनीज डिम योग है। मैंने इसे बनाने के लिए विशेष रूप से गुंगडोंग से एक शेफ से कहा, जो भी आप चाहते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा आईवी। मैं इमेजिनेरिंग नियन सोसाइटी के चेयरमैन पैट्रिक हूँ। पैट्रिक, तुम्हें कौन सा खाना पसंद है? क्या तुम नए स्टूडेंट हो? हाँ, मैं फिल्म और मीडिया मैनेजमेंट सीखना चाहता हूँ। मुझे आयोजन और एक्सहिबिशन की प्लानिंग करना अच्छा लगता है। आपका स्वागत है। यह तुम्हारे लिए है पैट्रिक। ये बहुत अच्छा है, धन्यवाद। गुनियन, मेरी मदद करो। गुनियन, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी से मेरी मदद करो। आओ आओ, उल्टा हो गया। मैं सोच रहा था कि फिर से इतना सारा बच गया। यह सब तुम्हारा है। मेरा? कल भी बचा हुआ खाना खत्म नहीं हुआ था। धीरे धीरे खा लो। तुमने तो बस 4 क्लब्स में ही शामिल हो। अगर थोड़े और क्लब्स में शामिल हो जाओ तो मेरा खाना तुम्हारे पास ही छोड़ दूंगा। पर मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, हमेशा डोनट्स मत खरीदो, कुछ सब्जियाँ और फल खरीदो। तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। मुझे पता नहीं था कि सबको क्या पसंद है, इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा खरीद लिया। स्वादिष्ट है। तुम खाओगे? नहीं, मैं वजन कम कर रही हूँ। मुझे भी लगता है कि मैंने हाल ही में वजन बढ़ाया है। तुम्हारे पास इतनी क्लबिंग गतिविधियां हैं, इतना तनावपूर्ण, तो सीखने और होमवर्क करने का समय कहाँ है? अरे वाह, मेरा एक छोटा सा लेख भी बाकी है। गुनियन, क्या तुम्हारे पास कुछ ड्राफ्ट्स हैं जो मुझे दे सकते हो? नहीं। कैसे नहीं? मैं तुम्हें हर दिन लिखते हुए देखता हूँ और तुम अपने एक लेख पर कई बार बदलाव करते हो, असंख्य बार। तो बस अपना पहला ड्राफ्ट मुझे दे दो। ऐसा कैसे हो सकता है? पढ़ाई को कैसे झटके से ठीक किया जा सकता है? पढ़ाई बस ठीक ठाक होनी चाहिए। मैं तुमसे कहता हूँ, मैं उस महिला बनना चाहती हूँ जो क्लब की सीढ़ियाँ चढ़ेगी। क्लब ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद है। क्लब पढ़ाई से ज्यादा जरूरी कैसे हो सकता है? यह तो तुम्हें समझ नहीं आता। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में क्लब गतिविधियां एक बहुत महत्वपूर्ण परंपरा है। बहुत से अमेरिकी प्रसिद्ध लोग, वे सभी संघ क्रियाकलापों से बाहर आए थे। मैं हुएनगेक्सायनर पहला बनना चाहती हूँ, नए छात्रों में से एक संघ के उपाध्यक्ष बनने वाली। यह आसान होना चाहिए ना? ऐसा कैसे आसान हो सकता है? स्कूल में इतने सारे लोग हैं और मैं एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र हूँ। पहले से लेकर चौथे वर्ष तक के सभी विदेशी छात्र, वे सभी मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं। इसलिए मैंने इतने सारे संघों में नामांकन किया है। यह तुम्हारे अध्ययन की तरह ही है। दुश्मन को जानो और खुद को जानो। तुमने संघ का बहुत गहन अध्ययन किया है। मुझे अचानक एक बात याद आई। चीनी स्टूडेंट एसोसिएशन का फास्ट सेंट फेस्टिवल जल्द ही होने वाला है। तुम्हें जरूर भाग लेना चाहिए। तुम चीनी स्टूडेंट एसोसिएशन में जुड़े हुए 1 महीने से ज्यादा हो गए हो। तुम्हें जरूर भाग लेना चाहिए। मेरे पास समय नहीं है, मैं नहीं जा रहा। हर बार की तरह खाने पीने का कार्यक्रम है, कुछ नया नहीं है। अगर तुम नहीं जाओगे तो भी ठीक है, पर तुम्हें कुछ योगदान तो देना ही चाहिए। तुम हमेशा ऐसे नहीं रह सकते। क्या? मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं हाल ही में मैं हैलोवीन के लिए रेस्तरां ढूंढ रहा हूँ। ढूंढता रहा। आखिरकार मैंने पाया उस चीनी रेस्तरां को जहां तुमने काम किया था। मेरे ख्याल से तुम्हारा बॉस से रिश्ता अच्छा होगा। तुम बॉस को फोन करके बुकिंग करवा दो। नहीं नहीं, मेरा बॉस से रिश्ता सामान्य है, शायद वह मुझे याद भी नहीं रखता। तुम गुनियन, तुम अंततः बनोगे चीनी स्टूडेंट एसोसिएशन के स्पष्ट लक्ष्य के रूप में। मैंने सेंट हेलेन में 20 से ज्यादा साल पढ़ाया है। पर जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं साहित्य कैसे पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा उन्हें बताता हूँ कि मुझे नहीं पता। मैं यहाँ बैठे छात्रों को देखता हूँ। आप में से कुछ का अंग्रेजी मातृभाषा है और कुछ का अंग्रेजी मातृभाषा नहीं है। हर किसी का भाषा स्तर अलग अलग है। मुझे आपके स्तर को समझने की जरूरत है ताकि मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा सकूं। इसलिए आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। क्या पाठ यहीं समाप्त? ठीक है, चुप रहो। इस क्लास में होमवर्क है। विषय युवती की कहानी है। प्रारूप निबंध या छोटी कहानी हो सकता है।
या तो कविता। शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक मेरे ईमेल पर भेजें। देर मत करना, यह आपके ग्रेड में शामिल होगा। धन्यवाद। भूत की कहानी। धन्यवाद। भूत की कहानी कैसे लिखें? नियन। मैंने कहा तुमने मुझे डरा दिया। दिन के उजाले में तुम किस बात का डर ले रहे हो? शिक्षक ने अभी अभी एक असाइनमेंट दिया है, हमें एक भूत की कहानी लिखनी है। मैं सोच रहा हूँ। तुम अब सोचो मत, चलो मेरे साथ बेकरी से कुछ मिठाइयाँ लेने चलें। क्या तुम्हें वाकई क्लास नहीं लगनी है? चलो जल्दी करो। नहीं। बच्चे, क्या तुम्हें छात्रावास में रहना अच्छा लग रहा है? अगर नहीं तो बाहर आओ। मैंने तुमसे नहीं कहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और एक विदेशी छात्र के साथ रह रहा हूँ जो कुछ भी समस्या हो वह मदद नहीं कर सकता। मैं सोच रहा था कि कम से कम तुम्हें स्थानीय छात्रों के साथ रहने का मौका मिलेगा, क्योंकि गुनियन के पास बहुत कम मसले हैं और उसके दिमाग में सिर्फ पढ़ाई है। वह मुझे परेशान नहीं करेगी, तुम चिंता मत करो। मैंने तुमसे नहीं कहा था? मैं व्यस्त हूँ। अलविदा। क्या बेकरी में भी पढ़ाई होती है? और मेरी मिठाइयाँ लेने की मदद करने की बात कर रहे थे। समय का महत्व समझो। जल्दी से ले लो इतना सारा। क्या आज रात की पार्टी में नहीं आओगे? अगर मैं असाइनमेंट ले जाऊं, तो यह बहुत नापसंद करने वाला होगा। विदेश में एक साथ खाना खाओ और एक साथ मिलकर बातें करो। इसके अलावा हम सभी सेंट हेलेन स्कूल से हैं। अपने आप को बढ़ाने के बाद लाइन में आए भाग्यशाली बच्चे। हमें एक साथ जुड़ना चाहिए और कुछ चीजें शिकायत करनी चाहिए। इसमें शिकायत करने के लिए क्या है? जितना भी स्कोर हो मैं उसमें पास हो सकता हूँ। मैंने तुमसे कहा मैं हर 2 महीने में टोफल देता हूँ और स्कोर हर बार बढ़ता जाता है। अंत में पूर्ण अंक प्राप्त करने वाले हैं। इस बात को किसी और को मत सुनने दो। कितना नफरत खड़ा करता है। होगा। आज रात अकेले ही गुजरी है। अजीब उजाड़ भी। अगर मेरे घर में सब कुछ नहीं मिलता। यह उजाड़ है। ठीक है, यह है। आओ मुझे दे दो। तुम्हारे लिए बहुत कुछ है, चलो चलते हैं। नहीं, बस दूसरों को देखने दे कि मैं इससे नहीं ले सकता। क्यों? बेहतर है कि आप जल्दी से खुद का अध्ययन करें। चलो चलते हैं। वैसे निनान, मुझे चीनी रेस्तरां में मदद करना न भूलें। फोन कॉल करने की कुंजी छूट के लिए है। मैंने कहा कि मालिक मुझे नहीं पता और हमारे बॉस बहुत ही पिकी है। उसके साथ अपनी सांस को बर्बाद करने के बजाय कुछ और सवाल करना बेहतर है। नहीं तो मुझे यह एहसान करना है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। आपको छूट की आवश्यकता क्यों है? अगर कोई छूट नहीं है, क्या यह वही है जिसने इस रेस्तरां का आदेश दिया? मैं किताब करूंगा। आओ, यह संभव है। मैं जा रहा हूँ। अलविदा। बड़े भाई के लिए बहुत। हाँ, कैसी आंखें? क्यों नहीं अंदर? क्यों? बिना नियुक्ति के प्रवेश की अनुमति नहीं। मैं नहीं कर सकता। इस भूत कहानी को कैसे लिखें? प्रिय, क्या गलत है? आखिरकार आपने फोन उठाया। क्या मैंने आपको उस चीनी रेस्तरां के लिए आरक्षण देने के लिए कहा था? हम सब यहाँ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई नियुक्ति नहीं है। आप इसे याद नहीं कर सकते हैं क्या आप? मुझे खेद है, मैं भूल गया। एक साथ मालिक को फोन करते हैं, मैं उसे बताता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है। आरक्षण पूर्ण है। आप अविश्वसनीय रूप से निर्भर हैं। नहीं, तुम मुझे यह मैं भूल गया जब मैंने अपना सिर हिलाया। भूल जाओ, मैं तुम्हें बाद में वापस आऊंगा। गुनिया भूल गया, सब ठीक है। चिंता मत करो, हर कोई रेस्तरां की समस्या निश्चित रूप से हल हो जाएगी। माँ चीयर्स। लड़के और लड़कियों, आइए सबसे पहले आपको धन्यवाद देते हैं आज रात होटल से बाहर। दूसरा, इस साल चीन के छात्र संघ के 5 नए छात्र शामिल हुए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। स्वागत। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद वरिष्ठ। धन्यवाद। क्यों नहीं आया गोनिया? क्या आज रात कुछ भी कर रहा है? मुझे नहीं पता, मैं सीधे क्लब से आया। गुनिया ने कहा कि हमारे छात्रों का संघ
मुझे पता है कि पूरे दिन कैसे खाना और पीना है। समय बर्बाद करने के लिए कोई व्यवसाय नहीं है। वह नहीं आना चाहती। ये दुनिया वास्तव में है, भले ही लोग नहीं आते, आदेश की पुष्टि भी नहीं करें। हमारे पास खाने के लिए भोजन नहीं था वास्तव में। यह मेरी गलती है, मेरी लापरवाही। सभी को खेद है। क्या आप सिर्फ फोन कॉल करने के लिए नहीं है? क्या मुश्किल है? ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अपना दिल है या वह नहीं। हर घटना में नहीं आती। क्या वह अकेली है जो अपने घर में व्यस्त है? आप इतने सारे क्लब में शामिल हो जाते हैं। उससे ज्यादा व्यस्त नहीं। मैंने आपको कुछ भी नहीं छोड़ा है हमारे पीछे। वह सिर्फ हमें निराश करता है। ऐसा मत कहो गुनिया, वह उस तरह का व्यक्ति भी नहीं है। आप कभी उसके लिए बात नहीं करते हैं। उसे लगता है कि वो पूरी तरह से गोल करने के लिए पर्याप्त है। हमारे साथ लोगों की दुनिया नहीं है। मुझे यकीन है कि मैं फिर से रात के खाने के लिए नहीं आऊंगा। चीनी छात्र संघ ने मदद की। चीनी छात्रों का संगठन। किसी को उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमें आगे नहीं जाना है। परवाह है कि वह आती है या नहीं। और यह साल कुछ खास है। सेंट हेलेंस ने अचानक बढ़ा दिया। केवल 5 नए छात्रों की भर्ती की गई है। हर एक अनमोल है। हम आज रात बैठ सकते हैं। यह पहले से ही एक दुर्लभ भाग्य है। हमारे दिलों में चाय न लें। जो छात्र आपने बाहर निकाला, कोई भी इंसान नहीं। मानव भावनाओं को ठंडा और गर्म होने पर आपका कोई उपयोग नहीं है। क्या आप कम बकवास नहीं खा सकते हैं? भूत कहानियां लिखने के लिए होमवर्क। जो लोग लियोजोई पढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, वे चाहते हैं कि मैं भूत कहानियां लिखूं, लेकिन कैसे करें? तुम हंस क्यों रहे हो? मैं तो हंसा ही नहीं। दोस्तों इस सेमेस्टर में XUWEID सेंट हेलेन में शामिल हो रही हैं। ये पहली बार है कि कोई हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए रुक गया है। चलो सब मिलकर XUWEIG को शराब पिलाते हैं। बधाई हो। धन्यवाद। इस अवसर पर मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं। मैं भी जल्द ही शामिल होने वाला हूँ। चीनी छात्र संघ को आगे नहीं चलाना चाहिए। अब इसे किसी और को सौंपना चाहिए। XUWEIG से बेहतर कौन कर सकता है ना? हाँ। हाँ हाँ। मैं भी एक नए इंसान की तरह थोड़ा थोड़ा बढ़ा हूँ। शुरुआत में सब कुछ पूरा नहीं होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी और सेवा की इच्छा होनी चाहिए। नए लोगों में से भी चुन सकते हैं, क्योंकि कुशल व्यक्ति ही उपयुक्त होता है, तो गुनियन को सीधे हटा दिया जा सकता है। मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ। ये तरीका वाकई काम करता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं भूत की कहानी लिख रहा हूँ। हैलोवीन पर भूत की कहानी लिखना बहुत ही सटीक है। सच कहूँ तो मुझे प्रेरणा नहीं मिल रही है, तो मैंने अपने शिक्षक को फोन किया और उन्होंने कहा ऐसा कोई तरीका ढूंढना होगा जो खुद को खेल में डाल दे, जैसे स्टैनिस्लावस्की का अनुभववादी तरीका। फिर मैंने ये सब कल्पना की कि ये सब बंजर भूमि है और मैं वो दाई हूँ। क्या तुम्हारे शिक्षक ने तुम्हें झांसा दिया था? वाकई काम करता है, तुम्हें बता रहा हूँ। अब मेरे विचार बहुत तेजी से आ रहे हैं। तुम तो यहाँ विचारों में डूबे हो। क्या तुम्हें पता है कि आज रात मुझे कितने थूक का सामना करना पड़ा? माफ करना, तुमने मुझे बताया था और मैंने मुड़कर देखा नहीं। कोई बात नहीं, मैंने पहले ही हल कर लिया है। हाँ, तुमसे कहना था। मैं चीनी छात्र संघ का उत्तराधिकारी बनने वाला हूँ। सच में? तो तुम्हारा लक्ष्य जल्द ही पूरा होने वाला है। हालांकि अभी ये बात कहना जल्दी है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बहुत प्रतिस्पर्धी हूँ। बधाई हो, तुम्हारा लक्ष्य मेरे से पहले पूरा होने वाला है। ये मेरा एक छोटा सा लक्ष्य है। एक बात बताओ, सोने जा सकते हैं? तुम फिर क्या करने वाले हो? मैं भूत की कहानी लिख रहा हूँ, बत्ती बुझाओ। तुम्हें अभी भी भूत बनना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, मैं पहले नहाने जाता हूँ। लगता है मैंने सेंट हेलेन में इतने समय तक पढ़ाया। मैं अपनी ब्रिटिश उच्चारण थोड़ा भूल गया हूँ। पिछली बार मैंने तुम्हारे लिए जो होमवर्क दिया था वह एक युवती की कहानी पर आधारित था, लेकिन मुझे एक भूत की कहानी मिली।